नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज एक और गठबंधन लगभग तय हो गया है। औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगभग तय हो गया है। ये जो हैंडशेक हुआ आज, जिसकी तस्वीर अखिलेश और जयंत दोनों ने साझा की, इसके क्या संकेत या इसके क्या मायने निकाले जाएं, यह बहुत बड़ी बात है। क्या यह गठबंधन दिला सकता है इनको जीत? आइए इस पर कुछ देखें विश्लेषण कि कैसा रहा है अब तक का असर। तो दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। आप जानते हैं ये पहली मुलाकात नहीं, इससे पहले भी हुई है। जयंत चौधरी का ट्वीट था जिसमें वो कह रहे थे बढ़ते कदम, और उसके बाद उन्होंने एक तस्वीर लगाई जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। यह अखिलेश ने बोला। सपा और आरएलडी के गठबंधन का जल्द ऐलान हो सकता है, ऐसा सूत्रों ने बताया है। आरएलडी के सीटों के बंटवारे पर बातचीत हो रही है अभी भी। अब क्या है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 22 से 23 सीटें हैं जिस पर यह जाट बहुल इलाका है और वहां पर असर संभव है। तो आरएलडी हो सकता है यहां पर अपनी सीट ले, जो कि वो जब जब उन्होंने गठबंधन किया है तब तब यहां पर उन्होंने सीटें ली हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन नहीं हुआ था, यह भी आपको बताते चलें। अब एक कुछ खबर आ रही है कि करीब 36 सीटों पर हो सकता है आरएलडी अपने सिंबल से लड़े, जिसमें 2-1 सपा के उम्मीदवार आरएलडी के सिंबल पर लड़े। ये चीजें पहले हो चुकी हैं और कुछ हद तक कारगर भी सिद्ध हो चुकी हैं, लेकिन उसको बड़े पैमाने पर करने की कोई एक योजना चल रही है इन दोनों के बीच में। अब ऐसा ही पूर्वांचल में भी हो रहा है। ये तो हो गया पश्चिम का गठबंधन। अब ईस्ट में क्या हो रहा है वो बता दें। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और सपा का गठबंधन हुआ है। रथ में दोनों साथ में भी दिखे, लाल झंडा और पीला झंडा एक साथ दिखा। पूर्वांचल में करीब 40 सीटों पर असर हो सकता है, ऐसा दबदबा है। राजभर जो है वो एनडीए के भी अलायंस पार्टनर रह चुके हैं, अब की वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। सीटों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बात चल रही है इन दोनों पार्टियों में। नया नारा है सपा एसबीएसपी साथ, यूपी में भाजपा साफ। ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये नारा लग रहा है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है एसबीएसपी, जैसे हमने आपको अभी बताया। कमजोर और पिछड़े वर्गों के नेता हैं राजभर। तो ये दो अलायंस हैं, दो ऐसे गठबंधन हैं जो कि अखिलेश यादव कर रहे हैं, एक पश्चिम के लिए, एक पूर्व के लिए। अब आइए आपको बताते हैं कि कितना कामयाब रहा है गठबंधन फॉर्मूला। बात तो यही होगी कि पहली बार तो है नहीं अखिलेश गठबंधन कर रहे हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं। याद कीजिए यूपी के लड़के, या उसके बाद 2017 कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन फेल हुआ। 2017 में 403 विधानसभा सीटों में करीब लगभग 300 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ी। 105 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे और भाजपा गठबंधन को 324 सीटें मिल गईं। तो ये जो यूपी के लड़के का नारा था वो कामयाब नहीं हुआ। सपा और कांग्रेस को 50 बड़ी मुश्किल से बमुश्किल पार हुआ और बसपा को 19 सीट ही मिली। तो ये है 2017 का। 2019 में आपको याद हो जब अखिलेश ने गठबंधन किया, वो था सपा और बसपा का गठबंधन। जब ये बोला जा रहा था कि भाई ये अखिलेश ने ऐसी एक दोस्ती की मिसाल कायम की है कि जो एकदम बहुत ही कट्टर विरोधी थे, वो दो पार्टियां साथ में आ गईं, सपा और बसपा। लेकिन यह गठबंधन भी फेल हो गया। सपा को 37 सीट, बसपा को 38 सीट पर लड़ने का मौका मिला, यानी कि बसपा ज्यादा सीटों पर लड़ी। 3 सीट आरएलडी के लिए छोड़ी गई। लेकिन इस चुनाव में 62 सीट से बीजेपी आगे आई और सपा बसपा को सिर्फ 15 सीटें मिली, कांग्रेस को 1, और उसमें भी 5 समाजवादी पार्टी की थी, 10 मायावती की थी। तो यह गठबंधन भी फेल हो गया। तो गठबंधन का जो इतिहास है समाजवादी पार्टी का, वो इतना मधुर नहीं है 2017 और 2019 का। तो क्या यह गठबंधन काम कर पाएगा? यूपी के लड़के पार्ट 2 कामयाब हो पाएगा? और क्या चला पाएंगे अखिलेश और जयंत 22 में बाइसाइकिल, जो कि नारा है अखिलेश यादव का? स्वागत करना चाहता हूं घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अनुपम मिश्रा राष्ट्रीय सचिव आरएलडी के, और प्रकाश चंद्र शर्मा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक एक करके आप सबसे मैं जवाब चाहूंगा। पहले तिवारी जी आपसे शुरू करते हैं। देखिए, गठबंधन का इतिहास तो हमने देखा है 2017 में, 2019 में बहुत ज्यादा खास कामयाबी थी नहीं।
खास कामयाबी क्या है, वो फ्लॉप रहे गठबंधन, सीधी सी बात है। इस बार आपको क्या उम्मीद है कि ये गठबंधन कारगर सिद्ध होंगे? नमस्कार संकेत, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। जी नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जो जनता ने तय कर लिया है कि एक ऐसी सरकार जिसने उत्तर प्रदेश में हर घर परिवार को बुरे दिन दिखाए हैं, बेरोजगारी का दौर दिखाया है, किसानों के ऊपर अत्याचार किया है, हमेशा बुलडोजर और दमन की भाषा बोली है, पत्रकारों से लेकर सिविल सोसाइटी को जेल में ठूसा है, और जहां पुलिस के अत्याचार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अत्याचार हर तरीके से दिखाई देते हैं, उसको उखाड़ फेंकना है। ऐसे में दो पार्टियां जो लगातार किसानों के साथ खड़ी रहीं और जिनकी आवाज किसानों की आवाज के साथ बुलंद होती रही, जब ये तस्वीरें सार्वजनिक होती हैं तो उत्तर प्रदेश का हर किसान मजबूत महसूस करता है, हर नौजवान मजबूत महसूस करता है। 2017 में हम अपने नारे काम बोलता है के साथ गए थे। आप उसे कह सकते हैं कि वो गठबंधन था, लेकिन उस गठबंधन की बुनियाद में हमारा काम था, हमारे 5 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्यमंत्री काल के समय किया हुआ काम था। जनता ने पिछले 4.5 साल में देखा है कि आज भी उसी काम का फीता काटा जा रहा है और आज भी हमारे ही काम को भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शित कर रही है। तो हमें लगता है कि जिन आधार पर, चाहे अच्छे दिन आएंगे, सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा, या फिर शमशान कब्रिस्तान के आधार पर गुस्सा दिलाने वाली राजनीति, वो सब बुनियादें खत्म हो गई हैं और इस समय जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसे दौर में जाए जहां पे पुनः विकास की बात हो, रोजगार। नहीं देखिए, गठबंधन सिर्फ इसलिए कि हाथ जल गए हों पहले, इसका ये मतलब नहीं है कि गठबंधन ना हो। वो आपकी बात सही है, और अपने गठबंधनों से आप कितना सीख आपने ली है और कितना परिपक्व गठबंधन होगा इस बार, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अनुपम मिश्रा जी, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, कू ऐप पर हमने कुछ सवाल पूछे, और वो क्या सवाल है वो जरा आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो कू ऐप पर आज दर्शकों से हमने सवाल पूछा था कि यूपी के लड़के पार्ट 2 अखिलेश और जयंत क्या चला पाएंगे 22 में बाईसाइकिल, जो कि नारा है समाजवादी पार्टी का। इस पे दर्शक नसीम कहते हैं कि बिल्कुल चला सकते हैं अगर ओवैसी साथ हों। तो एक ये नया उन्होंने जोड़ दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका क्या कहना है मिश्रा जी? आपको लगता है कि गठबंधन और बड़ा होना चाहिए या इतने से ही हो जाएगा? धन्यवाद संकेत जी। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के जिन 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए ऐसा एक बात कही जा रही है कि यूपी के 2 लड़के वो परिपक्व हैं अपने आप में, उनका राजनीतिक बड़ा अनुभव है, और दूसरा दोनों नौजवान हैं और दोनों की जमीनी बहुत पकड़ है, जनता के बीच में रहते हैं और जनमानस के बीच में लगातार कार्य कर रहे हैं। अखिलेश जी इससे पहले मुख्यमंत्री रहे, पूरे उत्तर प्रदेश की बागडोर उन्होंने संभाली है, और उत्तर प्रदेश में जितना विकास इस समय दिख रहा है उसमें उनके योगदान को कोई भुला नहीं सकता है। मौजूदा सरकार ने रंग नाम बदलने के अलावा एक सिर्फ दूसरे के कामों के फीते काटे, वो आपसे इससे पहले तिवारी जी ने उस पर प्रकाश डाला हुआ है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, ये उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीतिक बिसात बिछाने जा रहा है, और जिस पर एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन आपको राजनीतिक रूप से देखने को मिलेगा। पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों की भागीदारी हो रही है, जिनको मुद्दों की पकड़ है, जो आज सांप्रदायिक राजनीति में भरोसा नहीं करते, ना उसकी तरफ देखना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो हम दोनों का गठबंधन जो है वो विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को अग्रसर करेगा। और हम अगर पिछला अखिलेश जी का कार्यकाल देखें, जब उसमें जयंत जी का अनुभव लगेगा और जब उनकी सोच लगेगी, जो जमीनी मुद्दे हैं जिस पर उनकी पकड़ है। मेरा तो ये कहना है, देखिए ऐसा नहीं है कि ये गठबंधन पहले नहीं हुआ हो, आप लोग नेचुरल अलायंस पार्टनर्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपने पहले अलायंस नहीं किया है, लेकिन ये गठबंधन पहले काम नहीं आए हैं या उस तरीके से प्रभावी नहीं आए, कुछ वजहें उसकी रही होंगी। आगे ये कॉन्फिडेंस क्यों मिलता है कि हो? मैं प्रकाश चंद शर्मा जी के पास आना चाहता हूं। प्रकाश जी देखिए, इसमें एक जो चीज जो बोलने वाली है वो ये है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट बहुल इलाके, यहां पर 20-22 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट आबादी काफी है। आरएलडी की पकड़ वाला इलाका ये माना जाता है, ठीक है। और अभी ये जो कानून वापसी हुई है, इससे अब भारतीय जनता पार्टी के मन में ये जरूर ख्याल आ रहा होगा कि भाई हम शायद यहां पर अच्छा करें, परफॉर्मेंस ठीक ठाक दें, जैसे कि 2017 में, 2019 में और 2014 में आपने दी। लेकिन जब आप ये कॉन्फिडेंस देखते हैं साथ में, और आप ये भी देखते हैं कि किसान अभी आपसे पूरी तरीके से खुश नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरीके का गठबंधन राजनीतिक रूप से आपको नुकसान दे सकता है या नहीं?
संकेत जी, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। देखिए, राजनीति अच्छी है, और जो दोनों पार्टी की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश जी की और जयंत जी की, तो दोनों के पास अपने परिवार की विरासत बचाने के लिए भी एक मौका है। क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी है, और परिवारवाद की राजनीति ये लगातार करते रहे हैं। और इसके बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। जब ये पहले साथ थे तो चौधरी चरण सिंह की विरासत को बचाने के लिए मुलायम सिंह ने दावा किया था कि असली उसका वारिस मैं हूं, और अजीत सिंह जी ने अपना दावा किया था, और कभी भी ये साथ नहीं रह पाए। अब दोनों, चूंकि इनके पास मौका नहीं है और ये अपनी बिसात खो चुके हैं, इनके पास बैकग्राउंड कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जनता को मना पाएंगे या नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए, वो तो समय बताएगा और डेटा बताएगा, क्योंकि और मतलब कंसर्न है, और हम बहुत ज्यादा आशान्वित हैं। जनता हमारे साथ है, बिल्कुल है, और जनता के हिसाब से ही हम काम कर रहे हैं। और ये तो वोट के बाद सारी चीजें अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। घनश्याम तिवारी, पहले भी तमाम तरह की चीजें रही हैं, इन्होंने गठबंधन किया है, उसका रिजल्ट क्या आया सबके सामने है। अब इनके पास अपनी विरासत बचाने के लिए एक मौका है, ये कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल करें। जवाब फाइनल जनता देगी, वोट फाइनल जनता को देना है। जी, ठीक है। मैं घनश्याम तिवारी आपके पास आना चाहता हूं। आप ये बताइए, 14, 17 और 19 के जले, क्या 22 में फूंक फूंक के कदम रखेंगे? देखिए, 14, 17, 19 के जले की बात अगर आप करें तो असली सवाल तो जनता के सामने है कि अच्छे दिन का सपना किसको दिखाया गया था। उत्तर प्रदेश में 70 लाख युवाओं को रोजगार देने का सपना किसने दिखाया था। उत्तर प्रदेश में महंगाई आज मुद्दा बनी हुई है, बेरोजगारी मुद्दा बनी हुई है। तो अगर जिस परिवार में, आपके दर्शकों के जिस परिवार में बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, जो इस चीज से प्रसन्न है कि पुलिस के ऊपर किसी को भी को मार डालने का आरोप लग जाता है, जो इस बात से प्रसन्न है कि देश में केंद्रीय राज्य मंत्री ऐसा है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने मदद की कि, और उसके बेटे के ऊपर आरोप है रौंदने की, अगर जो भी इससे प्रसन्न है कि एक सरकार ऑक्सीजन की कमी थी, लोगों को धमका रही थी लेकिन ऑक्सीजन नहीं दे रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 14 में जिसने वोट दिया, 17 में जिसने वोट दिया, 19 में वोट दिया, उनमें से कोई भी इस बात से प्रसन्न है। शमशान और कब्रिस्तान के राजनीति की बुनियाद पर जो भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उसने सिवाय शमशान और कब्रिस्तान के दिया क्या है, सिवाय गुस्से की राजनीति के दिया क्या है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव इस बार भी लड़ने जा रही है, वो जनता के मुद्दे नहीं है। में आप कितना लोगों का बंधन पा पाएंगे, ये देखते बनेगा, क्योंकि एक नया गठबंधन जरूर बन रहा है, पश्चिम के लिए अलग, पूर्व के लिए अलग, लेकिन ये कितना कारगर सिद्ध होगा ये अभी कुछ महीनों में पता चलेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एक और पार्टी है उत्तर प्रदेश में जिसके बारे में यहां जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने भी अपने दांव खेले हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने आज क्या किया वो आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज एक फोल्डर जारी करके अपनी मुख्यमंत्री काल के दौरान किए गए अपने कामों का लेखा जोखा पेश किया। मायावती ने कहा कि उनके 4 कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में जितना काम हुआ उतना काम किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। तो कैडर बराबर जो सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों को जिताने के लिए ठोस रणनीति तय करने पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री S.C. मिश्रा जी की टीम को भी अलग से विशेष ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो इनके साथ बैठकर इसके लिए आज ही आगे की पूरी रूपरेखा भी तैयार करेंगे।